ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं गुरविंदर एक बार फिर थोड़ा स्वागत करता ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज की। इसमें है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे 7.2 एक्सरसाइज में। देखते हैं इसकी थोड़ी सी इंट्रो। तो बेसिकली सेक्शन फार्मूला होता क्या है हमारा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, एंड हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं टू पार्ट्स में। मीन्स पी द पॉइंट विच डिवाइड लाइन ए बी इनटू टू पार्ट्स, दे आर नॉट इक्वल, जस्ट टू पार्ट्स। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द रेशियो, और वी वांट टू फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी और ए और बी। मीन्स एनी मिसिंग थिंग वी वांट टू फाइंड, देन वी विल यूज दिस सेक्शन फार्मूला। मीन्स हमारे पास एक लाइन है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, एंड पी पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछ लेगा, वो क्या पूछेगा, फाइंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द रेशियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कुछ भी पूछ सकता है। और हम इससे किससे डिनोट करेंगे, अब देखो हम इसे डिनोट करेंगे, ए को क्या करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, x1 y1, x1 y1, एंड p ओनली xy, एंड b x2 y2। b क्या होगा हमारा, x2 y2। ओके, तो ये हमारे पॉइंट होंगे, और इसको आप बस रट्टा लगा लो। स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए x1 y1, सेंटर वाला xy, एंड लास्ट वाला x2 y2 होगा। एंड रेशियो क्या होगी हमारी, m रेशियो n। आपको कहीं m1 m2 भी लिखा मिल सकता है, ए बी, एनी रेशियो दे कैन टेक, बट हम क्या लेंगे यहाँ m रेशियो n। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला है x, y इज इक्वल टू, मीन एक्स का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे पहले एक्स का फार्मूला लिखेंगे। एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या, अगर अगर हमने एक्स फाइंड करनी है तो ये फाइंड करने का फार्मूला क्या है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। ये है हमारा x फाइंड करने का फार्मूला। और ऐसे ही हम y कैसे फाइंड करेंगे, m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। ये हमारा y फाइंड करने का फार्मूला है। अगर हम इसे इकट्ठा करके लिख दें तो क्या बन जाएगा, x y इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n, कॉमा m y 2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। ओके, ये हमारा एक्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। इफ वी वांट टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ p, देन वी विल यूज दिस फार्मूला। अगर आपने अकेला एब्सिसा फाइंड करना है तो आप ये एक्स यूज कर सकते हो, अगर आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, एब्सिसा के लिए ये और ऑर्डिनेट के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हो आप। ओके, अब ये फार्मूला कैसे बना, अब हम सोचते होंगे ना ये फार्मूला कैसे बना। ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ फार्मूला कैसे बना। आपको इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप जस्ट फार्मूला याद कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा। बट हम इसकी डिटेल थोड़ी कर लेते हैं, और कई स्टूडेंट को इसकी जरूरत भी होती है। अगर आपको नहीं जरूरत आप स्किप कर सकते हो, इसके आगे से शुरू करो क्वेश्चन से। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला कैसे बना। देखो हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी सी बी, ट्रायंगल पी सी बी, एंड बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल क्या है ये, सिमिलर टू ईच अदर है। क्यों सिमिलर है, एक तो दो एंगल 90 90 के हैं, इस क्यू 90 का है और सी 90 का है, और ए इक्वल टू पी है। ये क्या बन रहे हैं, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे ये। अगर आप देखो तो दोनों एंगल सेम है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। इफ दे आर सिमिलर देन हम क्या करेंगे, ए क्यू ओवर पी सी इज इक्वल टू क्यू पी ओवर सी बी इज इक्वल टू ए पी ओवर पी बी। आपने
सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो। सो वी हैव रिटन देयर साइड इन सेम रेशियो, मींस ए क्यू के नीचे क्या आ गया, पी सी आ गया। ए क्यू के नीचे क्या आ गया, हमारा पी सी आ गया। ए क्यू के नीचे पी सी, एंड क्यू पी के नीचे क्या हमारा पी बी, एंड ए बी पी के नीचे पी बी आ गया हमारा। ओके, ये हमारा हो गया। सो नाउ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, ए क्यू डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें एस कि ओ एस का डिस्टेंस पता होना चाहिए, मींस ओ से एस का डिस्टेंस कितना है ये पता होना चाहिए। और अब हमें ओ से आर का डिस्टेंस पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ओ एस में से ओ आर निकाल देंगे, हमारे पास ये बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा, यही तो ए क्यू है। सो ओ एस का डिस्टेंस क्या है हमारा, ओ एस का डिस्टेंस है हमारा एक्स, ओ एस का डिस्टेंस है हमारा एक्स, एंड ओ ए का डिस्टेंस है हमारा मीन्स ओ आर का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स वन, मीन्स एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ए क्यू की वैल्यू एक्स माइनस एक्स वन होगी। एंड पी सी की वैल्यू क्या है, पी सी की वैल्यू क्या है, एक्स टू, ये हमारा डिस्टेंस है एक्स टू का, एंड ये हमारा डिस्टेंस है एक्स का, एक्स टू माइनस एक्स वन डेट इज इक्वल टू, हम इसको ए पी ओवर बी पी लिखते हैं। ए पी क्या है हमारा एम, ये हमारा m है ना ए पी, और एंड पी भी हमारा n है, m ओवर n। सो ये हमारी आ गई रेशियो, मीन्स रेशियो क्या है हमारी m ओवर n। अगर हमने रेशियो फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक तो ये फार्मूला आप याद कर लो, मीन्स नोट कर लो ये फार्मूला। अगर आपने डायरेक्ट रेशियो निकालनी तो ये आप इससे भी निकाल सकते हो, सबसे बेस्ट फार्मूला है रेशियो निकालने का ये किसी भी लाइन की। और अब हम देखेंगे ये फार्मूला जो हमने पहले लिखा था वो फार्मूला बना कैसे। अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। सो दिस इम्प्लाई m x प्लस m x वन इज इक्वल टू m x टू माइनस m x वन। सॉरी, इस साइड हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर m, यहाँ आएगा हमारा n, n x वन, दिस साइड हमारा m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ से हमने x की वैल्यू लिखी थी ना लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ नेगेटिव है मीन आपका, तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यहाँ का x था। ओके, तो ये आपका x क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, m x डेट इज इक्वल टू m x टू, एंड n माइनस, यहाँ नेगेटिव है, माइनस इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, n x वन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप n इसमें से x कॉमन निकाल दो, इसमें से आप क्या करो, x कॉमन निकाल दो। जब आपने x कॉमन निकाल दिया, इन साइड क्या है हमारा n प्लस m इज इक्वल टू m x टू प्लस n x वन। तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू m x टू प्लस n x वन ओवर m प्लस n, m प्लस n। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा x का। सिमिलरली ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, y का फार्मूला बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, y का हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्यू पी की। क्यू पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारा टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर p, s से p डिस्टेंस है हमारा y, एंड s से p हमारा डिस्टेंस है y, s से p हमारा डिस्टेंस है y, एंड एस से क्यों डिस्टेंस है हमारा y1, y माइनस वाई वन, एंड यहाँ हमारा आ जाएगा b, t से b डिस्टेंस है हमारा y2, एंड यहाँ है हमारा y ओनली। सो ये हमारा आ जाएगा, ये भी रेशियो बन जाएगी हमारी, दिस इज आल्सो m ओवर n इज इक्वल टू, m ओवर n इज इक्वल टू ap, क्यू पी इज y माइनस वाई वन ओवर y टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई, ये हमारी दिस इज आल्सो
इक्वल टू एम ओवर एन। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका वैल्यू निकलेगी, फार्मूला बन जाएगा पूरा। सो ये था हमारा हाउ टू जनरेट द फार्मूला ऑफ द रेशियो। अगर आपको इसका क्लियर है ना, तो आप कोई भी सम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल से क्या बोल रहे हैं, फाइंड द, एंड इसका एक और एक स्पेशल केस होता है इसका। हमने फार्मूला क्या लिखा था, देखो हमने फार्मूला लिखा था x कॉमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस टू। इसका एक स्पेशल केस होता है, अगर आपकी मिड पॉइंट है, अगर आपका ये मिड पॉइंट है, अगर P आपका यहाँ ये लाइन है और P आपका मिड पॉइंट है, तो रेशियो क्या होगी, 1:1। मीन्स M और N की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 1 ओनली। सो x कॉमा वाई आपका क्या बन जाएगा, x टू प्लस एक्स वन ओवर टू, मीन्स 1 + 1 2, एंड कोफिशिएंट इज 1, कॉमा वाई टू प्लस वाई वन ओवर टू। इसे आप कैसे डिनोट करते हो, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू एंड वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। अगर आपका P है ना जो मिड पॉइंट है, तब आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो मिड पॉइंट का। ओके, वहां रेशियो 1:1 है, आप डायरेक्ट ही यूज करोगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, find the coordinate of the point which divide the line segment joining 4, -4, -3, 8, 5 in 3:1 internally। यहाँ internally जो वर्ड यूज हुआ ना, हम 10th में तो internally ही करते हैं, और अगर +1 की और बात की जाए तो हम एक्सटर्नली भी इसको डिवाइड करते हैं। हम एक्सटर्नली का ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इंटरनली ही यूज करेंगे, इंटरनली ही वाली बात करेंगे हम। सो आप क्या देखोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपके पास दो पॉइंट है, ए क्या है आपका 4, -3, एंड बी क्या है आपका 8, -5। ओके, एंड एक पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है कितनी रेशियो में, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, कितनी रेशियो में, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आप ना इस रट्टा मत लगाना बिल्कुल भी, ये चैप्टर ऐसा है, आप अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे ग्राफिकली देखो, इसकी ड्रॉ कर कर देखते जाओ, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो आप क्या देखोगे, यहाँ हमारे पास क्या है, 3:1 क्या है, वैल्यू ऑफ m, दिस इज वैल्यू ऑफ n, एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। और ये हमारा पॉइंट P क्या बन जाएगा, x, y, यही हमें फाइंड करना है। तो x, y का फार्मूला क्या है हमारे पास, x, y का फार्मूला क्या है हमारे पास, m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। आप फुल वीडियो देख लो, मेरी गारंटी है आपको सभी क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो जाएंगे, और फार्मूला तो आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं, कभी भी निकलने वाला नहीं है। बिकॉज इतनी बारी फार्मूला लिखूंगा कि आपको खुद ब खुद आने लग जाएगा, ये इसकी मजबूरी बन जाएगी आपको आने की। ओके, विश्वास कर लो कि x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो m क्या है हमारा, m है हमारा 3, और x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू है हमारी 8। यहाँ हमारी x2 की वैल्यू क्या है 8। 3 इंटू x2 प्लस n is 1, 1 into x1, 1 into 4 over m plus n, 3 plus 1, comma 3 into 5 means y2, this is y2 plus, बहुत बहुत पेशेंस से वैल्यू पुट करनी है आपने, ये बहुत पेशेंस से, जितनी पेशेंस इसमें दिखा दोगे ना, कैलकुलेशन तो इसमें खास होती ही नहीं, जस्ट यू हैव टू पुट द करेक्ट वैल्यूज। आप x1 y1 और xy में उलझ गए तो आपका वहां क्वेश्चन खराब हो सकता है। तो आप ऐसा मत करना। ओके, आपको पेशेंसली देखना है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 1 पुट करती, वाई वन की वैल्यू क्या है, 5 सेकंड लगा लो, बट वैल्यू सही पुट करनी है। वाई वन की वैल्यू क्या है हमारी -3
over 3 plus 1 means m plus n. This is x comma y. ओके जी, x comma y is equal to 24 plus 4 over 4 comma 15 minus 3 over 4. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 24 प्लस 4 28, 28 over 4 comma 12 over 4 after cutting 7 and 3. सो आपके जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन गए, वो है 3. सो p 7,3 इज योर आंसर. सो जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है उसकी रेशियो क्या है हमारे पास, 3 रेशियो, सॉरी उसकी रेशियो थी 3:1 एंड वो पॉइंट क्या है 7,3. वो पॉइंट हमारा बन जाएगा 7,3. ओके जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. In what ratio does the point -4,6 divide a line segment joining the point 6 -6,10 and 3, -8? अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है रेशियो की. मींस रेशियो क्या है हमारी, मींस m एंड n हमने ढूंढना है. तो अब क्या करेंगे, हम लाइन लगाएंगे, एक लाइन होगी हमारी एंड the point -4,6 divide the line segment this one. okay, a b और ये हमारा होगा पॉइंट, कोई p लो, पॉइंट p which dividing this point 6 -10 3 -8. ओके, p की वैल्यू क्या है -4 6. हमने रेशियो निकालनी है, हमने क्या निकालनी है, रेशियो मींस m over n हमने फाइंड करना है. इसका फार्मूला दोस्तों मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो. देखो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, थोड़ा सोच लो, क्या था फार्मूला, x, ये था हमारा x1 x2 y1 y2, ऐसे था हमारा फार्मूला. हमने फार्मूला बताया था x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x. ये हमारा फार्मूला होगा. मीन इसमें से आप इसको माइनस करोगे और इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये हमारी रेशियो आ जाएगी. m ओवर n इज इक्वल टू 4 -4 -6 ओवर 3 -4. तो ये क्या हो जाएगा, 4 -4 प्लस 6 ओवर 3 प्लस 4 2 ओवर 7. तो m रेशियो n इज इक्वल टू 2:7. ये हमारा आंसर बन जाएगा. ओके, यू कैन चेक योर आंसर. तो नेक्स्ट, ये आपका सिंपल फार्मूला तो यही है, आप इससे क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका, ये मेरी गारंटी है, टेंशन मत लेना आप इस बात की. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. Trisection means a two point which divide the line segment into 3 equal parts. That is called ट्राइसेक्शन. मीन्स एक लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट हैं जो इसे ट्राइसेक्शन कर रहे हैं. ये भी अगर इस 15 सेंटीमीटर की लाइन थी तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया. इसे हम क्या बोलेंगे, these points are coordinates, these points are trisect the line. ओके, सो ऐसे बोलते हैं ट्राइसेक्शन. हमने फाइंड करना है. सो हमारे पास क्या होगा, अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, -2 एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 4. b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 4. हमने फाइंड करना है c एंड d. हमने फाइंड करना है c एंड d. सोचो दोस्तों, आप दोस्तों थोड़ा सोचो, अगर हमने c फाइंड करना है तो हमारी रेशियो क्या बन रही है. रेशियो कैसे मालूम पड़ेगी हमें, हम चेक करेंगे उसके इर्द गिर्द कितने पार्ट बन रहे हैं. इसके इस तरफ कितना पार्ट बन रहे हैं, हमारे पास एक पार्ट है. इसके इस तरफ कितने पार्ट बन रहे हैं, 2.
तो टोटल कितने पार्ट हो गए हमारे पास? 2, 1:2। फॉर सी, फॉर सी रेशियो इज इक्वल टू 1:2। फॉर सी रेशियो इज 1:2। ओके जी। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर डी। फॉर डी हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1, बिकॉज इसके इस तरफ कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं, इस तरफ हमारा 1 पार्ट है। तो अब हम इससे फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1। तो ये सी रेशियो आप थोड़ा सा इसे देखो। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे क्या आंसर आने वाला है इसका। तो पहले हम सी पॉइंट निकालते हैं। रेशियो क्या है हमारी? 1:2। एंड x1 y1, दिस वन x1 y1 एंड दिस वन x2 y2। तो देखो क्या होगा, हम सी फाइंड करना चाहते हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? x, y। फार्मूला अगेन वही लिखोगे क्या? बोलो, सोचो फार्मूला क्या है? बोलो बोलो, शाबाश। अगर बोलोगे तभी याद होगा। लिख दूं? mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, कॉमा कॉमा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, ये आपका फार्मूला है। तो x, y क्या बन जाएगा? फॉर सी ओनली, फॉर सी वी आर फाइंडिंग फॉर सी। m की रेशियो, m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। x2 है हमारे पास -7, x2 है हमारे पास -7। 1 इंटू -7 -7 प्लस n मीन्स 2 इंटू 2 ओवर 1 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था my2, my2। m की वैल्यू तो हमारे पास 1 थी, y2 थी हमारे पास 4। ये हमारी y2 है ना 4। 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 ओवर 1 प्लस 2। देखो आपकी यहाँ वैल्यू क्या थी y2 की? y2 की वैल्यू क्या थी हमारी आपकी? -2। दिस इज y1, दिस इज y2। ओके, m इंटू y1, n इंटू y2। सो एक्स वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 7 प्लस 4 इज -3 ओवर 3। 4 minus 4 that is 0 only। 4 minus 4 that is 0 only। 0 -1, 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी? x, y इज इक्वल टू -1, 0। सो वैल्यू ऑफ x इज -1, 0। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, -1, 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी d की। फॉर डी रेशियो इज, फॉर डी, फॉर डी रेशियो इज 2:1। फॉर डी रेशियो इज 2:1। तो अब हम फॉर डी वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे? अगेन सेम फार्मूला, बट अब हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1। सो 2 इंटू सेम पॉइंट यू विल यूज हियर, सेम पॉइंट। d इज m, मीन्स m इज 2। x, y इज इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 1 इंटू 2। n की वैल्यू हमारे पास 1 है। 2 प्लस 1 सेम, एंड हेयर कॉमा 4 means next again m2, y2 is 4 and plus 1 into -2, 1 into -2 over m plus n, ब्रैकेट क्लोज। m प्लस n की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 प्लस 1। तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 7 2 14 -14 प्लस 2 दैट इज -12 ओवर 3।
कॉमा 4 टू द 8, 8 माइनस 2 इज 6, 6/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4, 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके दोस्त, ये था आपका इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स। अब वाई एक्सिस का मैंने क्या बताया था, वाई तो अपनी एक्सिस पे राजा है ना, तो वहां एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, मींस ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई भी पॉइंट है वाई, अब हम क्या ले लेंगे 0, वाई, बिकॉज वाई तो लास्ट में आएगा ना, एक्स पहले आएगा। वाई इज डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6, -1, 4। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो हमने रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो कितनी है, देन विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा ये पॉइंट क्या है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, मैं इसका कोई ये नहीं मैं भी पूरा ही सही होगा, वैसे ही ले लिया मैंने तो। 5, -6 मीन्स हमने एक एक्स वाई एक्सिस इसे नोट कर लिया, और ये हमारे पॉइंट है -1, -4 मीन। ओके, सो ए बी, ये हमारे पॉइंट है। हमने फाइंड करनी पहले रेशियो, पहले रेशियो फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो रेशियो m/n का फॉर्मूला क्या था दोस्त, बताओ। x माइनस x1 मीन्स 0 -5 ओवर -1 -0, -1 -0 मीन्स x2 -0, x2 -0, ये आपका क्या हो जाएगा 5/1 means ratio is m ratio n is equal to 5/1. This is your ratio. Now we want to find, now what we want to find, we want to find the value of y. तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, फार्मूला याद करो, सेक्शन फार्मूला, y की वैल्यू निकालनी है ना हमने। y क्या थी, y m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n, ये आपकी y की वैल्यू थी। ओके, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, m प्लस n, रेशियो थी हमारी, ये हम ये पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू y2, y2 इज -4, गुड गुड गुड, शाबाश, y2 इज -4 प्लस 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 ओवर m प्लस n, 5 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू -20 -6 ओवर 6, 26 over 6, that is I think 13 over 3, 13 over -13 over 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -13 over 3, -13 over 3 आपका ये y आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द पॉइंट 6, 1, 8, 2, 9, 4 and p, 3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of p, find the value of p, हमने p की वैल्यू निकालनी है, means they are the vertices of a parallelogram, they are the vertices of a parallelogram, a b c d, 6, 1, 6, 1, बी है हमारा 8, 2, ये है हमारा 9, 4 एंड डी हमारा बन जाएगा p, 3 बन जाएगा ये आपका। We want to find the value of p, they are vertices of parallelogram, and we know that diagonal of parallelogram in bisect each other, diagonal of parallelogram bisect each other, यही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, diagonal of parallelogram bisect each other। ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, ये ओ पे बाइसेक्ट करेंगे मींस ओ इज द सेम पॉइंट फॉर बोथ लाइन, ओ इज द सेम मिड पॉइंट फॉर द बोथ लाइन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज सेम देन वी विल फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला इज मिड पॉइंट
formula is equal to x1 plus x2 over 2 कॉमा y1 plus y2 over 2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो ए ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। O is midpoint of both lines AC and BD. So this implies we can put them equal. We can put the midpoint of both lines are equal. We can put the midpoint of both lines are equal. So what will put how to find midpoint? X1 plus x2 over 2 means P plus 8 over 2 comma 3 plus 2 over 2 is equal to 6 plus 9 over 2 comma 4 plus 1 over 2। एंड ये तो मैं वैसे ही पुट कर रहा हूँ, ये y का तो इसकी कुछ जरूरत भी नहीं थी, बट आपको वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों इक्वली होते हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो आप इनके पॉइंट सेम ही आने वाले हैं। सो p plus 8 over 2 will put 9 plus 6 is 15 over 2। we will put both equal एंड ये तो आपका 5 over 2 इक्वल टू 5 over 2, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है। हमने तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी थी ना, p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2 कैंसिल 2, p is equal to 15 minus 8 is equal to 7। so value of p is equal to 7, that is your answer। concept is this कि diagonal of parallelogram bisect each other। diagonal of parallelogram क्या करेंगे, bisect each other करेंगे। अगर ये bisect करेंगे तो मींस वो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट दोनों लाइनों के लिए ही सेम है, वो पॉइंट दोनों लाइनों के लिए ही सेम है। मींस मिड पॉइंट ऑफ टू लाइंस आर सेम, मिड पॉइंट ऑफ टू लाइंस आर सेम। आपका एक देखोगे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस आर सेम। सो ये हमारा मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, इसे बीडी का मिड पॉइंट, ये हमारा बीडी का मिड पॉइंट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट। सो दोनों इक्वल है, हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो पी की वैल्यू निकला। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Find the coordinate of the point which divide the line joining the -1, -7 and 4, -3। We want to find the coordinate of point। So रेशियो हमें क्या दी है, रेशियो है 2:3। सो ये है हमारी वैल्यू m और n। ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ओके, इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन वो क्या बता रहे हैं, ए बी इज अ लाइन और P कोई पॉइंट है, इसे m रेशियो n से n में डिवाइड कर रहा है। तो ए के क्या हो जाएंगे, x1 y1 एंड P x, y एंड B इज x2, y2। सो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, बोलो बोलो सभी लोग बोलो, x, y इज इक्वल टू m into x2 plus n into x1 over m plus n, comma m into y2 plus n into y1 over m plus n। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो आप, आपका आंसर निकलाएगा m2 2 into 4 plus 3 into -1 over 2 plus 3 over 2 plus 3, and similarly here 2 comma -3 plus 3, 2 into -3 plus 3 into 7, 3 into
7/2 + 3। तो ये तो आपका बन गया फार्मूला। तो आपको 8 - 3/5 कॉमा आपका ये क्या बन जाएगा, -6 + 21/5। तो 5/5 कॉमा 15/5। तो आपका आंसर बन जाएगा 1 3। मीन्स 1,3 is the point of P which divide it into 2:1। 1,3 is the point which divide it into the ratio 2:1। ओके जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 2, -2, -3। तो ये तो आपका सेम बन गया ना, वही क्वेश्चन विच वी हैव डन इन एग्जांपल A and B आर 2 पॉइंट एंड दे आर 2 पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। आपके दिमाग में वही बात आनी चाहिए कि अगर C है तो रेशियो क्या है हमारी, अगर C है तो रेशियो क्या है हमारी, अगर C है तो रेशियो क्या है हमारी 1:2। 1:2 बिकॉज इस तरफ हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इस तरफ हमारे पास 1 पार्ट है, तो ये हमारी बन गई रेशियो 1:2। सो नेक्स्ट ये हमारी है m की वैल्यू। सो m = 1 एंड n = 2 फॉर पॉइंट C। ओके जी। सो नाउ नेक्स्ट आप देखोगे कि हम फार्मूला लिखेंगे, वही फार्मूला x, y = बोलो आप जल्दी से बोलो, अगर आपको फार्मूला याद हो गया हो तो आप बोल दो प्लीज। x, y = mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n। ये आपका फार्मूला है, जल्दी से वैल्यू पुट करो, आप क्या वैल्यू आ रही है आपकी, बताओ बताओ जल्दी से, आपकी वैल्यू बन रही है, m की वैल्यू क्या है आपकी 1। 1 × -2 प्लस ये आपका क्या है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। हम ढूंढ ढूंढ के वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x2 की वैल्यू क्या है -2, ओके -2 एंड नाउ n इज 2 एंड x1 इज 4/1 + 2 comma again ratio is 1, again ratio is 1, okay, again ratio is 1। so 1 into -3 plus n is 2, 2 into -1 over 1 + 2। हाँ जी, -1 into 2 -2 plus 8/3 -2 plus 8/3 -3 -2/3। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका 6/3, -5/3। After cutting it will become 2, so it will become 2, -5/3। so point of C are 2, -3। एक तो पॉइंट आपका 2, -5/3 आ जाएगा, 2, -5/3। और सेकंड हम ढूंढते हैं क्या आ रहा है हमारा। सो सेकंड क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला वी विल पुट, सेम फार्मूला। सो अब रेशियो हमारी क्या होगी, अब हमने क्या फाइंड करना है, देखो अब हमने फाइंड करना है डी। रेशियो क्या हो जाएगी 2:1, 2:1। सो x, y फॉर डी, दिस इज डी, फॉर डी, x, y = सेम फार्मूला
टू इंटू माइनस टू प्लस 1 इंटू 4 ओवर 2+1, कॉमा यहाँ पुट करते हैं हम वैल्यू y की, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 ओवर 2+1। तो ये क्या हो गया आपका 4 -4 प्लस 4 ओवर 3, कॉमा -6 -1 ओवर 3। सो 0, 4 - 4 0 हो गया ना, 7 -7 ओवर 3, -7/3। चेक कर लो भाई, यही आंसर होगा आपका 0, -7/3। तो आपके 2 पॉइंट आ गए, 2, -5/3, 0, 5/3। ये था आपका पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं यहां पर हमारे पास। एक बार आप स्टेटमेंट रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर हमारे पास था 1/4, यहाँ पर हमारे पास था 1/5। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, 100 पॉट्स आर देयर on this path, 100 pots are there, 1 2 3 4 up to 100 pots are there, and हमारे पास यहाँ पर 10 लाइंस हैं। वो लाइन में वहां पर स्टूडेंट दौड़ते हैं, मींस ट्रैक है, ये हमारा ट्रैक है। ओके, तो ईच डिस्टेंस इज 1 मीटर, दिस साइड इज आल्सो 1 मीटर, पॉट हैविंग आल्सो डिस्टेंस 1 मीटर। हमारे पास गर्ल्स हैं। फर्स्ट गर्ल की है निहारिका, रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी इन सेकंड लाइन। इन सेकंड लाइन ये है ना, ये कितना डिस्टेंस कवर कर दिया इसने, 1/4। 1/4 कितना होगा आप 100 मीटर है ना, आपके पास कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स हैं। तो 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा आफ्टर कटिंग व्हाट यू विल गेट, 25 मीटर। वो कितना दौड़ गई, 25 मीटर दौड़ गई, और किस ट्रैक में थी, मींस किस लाइन में थी, सेकंड लाइन में थी। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2,25 एंड अगर नेक्स्ट प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द एडी, मींस इसका उसने कितना रन किया 1/5, और वो कहाँ है, वो है मींस 1/5 ऑफ 100 इज इक्वल टू 20, वो है 20, किस लाइन में है, 8 लाइन में, 8,20। इसके ये बन जाएंगे पॉइंट ऑफ निहारिका, means I am going to write here now. You have to do this also on in answer. निहारिका कितना रन कर, निहारिका के पॉइंट क्या थे, एन के पॉइंट क्या थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2,25 एंड नेक्स्ट प्रीत के क्या थे, प्रीत के थे 8,20 ये थे हमारे उनके पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, इस बोथ फ्लैग्स में डिस्टेंस कितना है, हमने ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस हमारा आएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, एनपी का डिस्टेंस होगा √x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर। ओके, ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, 8 - 2 स्क्वेयर प्लस 20 - 25 स्क्वेयर √। तो 6 स्क्वेयर मीन 6 स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 36 प्लस 25 √, that is equal to 61 √, that is equal to 61 √, मीटर, हाँ मीटर आर देयर, मीटर, ये आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज 61 √। आगे क्या फाइंड कर रहे हैं हमने, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, मींस इसके एग्जैक्टली हाफ में उसने एक
फ्लैग प्लॉट करना है, जो रश्मि है। सो वी वांट टू फाइंड द वेयर शुड शी पोस्ट, वेयर शुड शी पोस्ट मींस वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मींस वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट्स। अब रश्मि का मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने। रश्मि का मिड पॉइंट क्या होगा, x कॉमा वाई। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, x कॉमा वाई। x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या होगा अब हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 8 ओवर 2 कॉमा 25 प्लस 20 ओवर 2, 25 प्लस 20 ओवर 2, 25 प्लस 20 ओवर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 10 ओवर 2 इज 5 and 45 over 2 is 22.5, means these are the point of Rashmi, these are the coordinate of Rashmi where she have to plot the point, where she should have, where she should plot the point. This is the point of Rashmi 5 comma 22 and this is the distance between the both girls. Okay जी, distance between the both flags. तो ये था आपका ये आंसर, आप इसको रीवॉच जरूर करो। नेक्स्ट, find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, 8 is divided by -1, 6। we want to find ratio। रेशियो का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, m over n इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है a b, a के पॉइंट क्या है हमारे पास -3, 10 एंड p जो पॉइंट है वो है हमारा -1, 6 एंड b है हमारा 6, 8। m ओवर n अब क्या क्या होगा बताया था ना, क्या था x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x माइनस x। मीन्स एक बार आप यहां से यहां इसमें से ये निकालेंगे और इसमें से आप ये निकालेंगे। ओके, पीछे से आगे वाला निकालेंगे। m ओवर n इज इक्वल टू -1 -3 ओवर 6 -1। तो माइनस प्लस 3, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 7, 2 ओवर 7, 2 ओवर 7। सो रेशियो क्या आ गई आपकी, m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 7, ये आपकी रेशियो आ गई। सो नाउ अब हम फाइंड, अब और कुछ फाइंड करना है, हाँ ओनली रेशियो वी हैव टू फाइंड दैट इज 2 रेशियो 7, इट वाज टू मच इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining A and B divided by x-axis, also find the coordinate of the point of division, also find the coordinate of the point of the division। so देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्टली तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, देन वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट, देन वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट। तो रेशियो हमने फाइंड करेंगे पहले, पहले तो हम ऐसी एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन पास कर रही है। ओके, ये लाइन इसको, इस लाइन के ए पॉइंट है एक, तो ए पॉइंट के वर्टेक्स क्या है हमारे, मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 -5 एंड बी है हमारा -4, 5। ये तो हमारे हो गए वर्टेक्स ए एंड बी के। तो अब हमने फाइंड करना है it is divided by the x-axis, it is divided by the x-axis। so अब ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी एक्स एक्सिस के पॉइंट की, मींस ये था हमारा ए, ये था बी और ये था हमारा सी। अब सी की क्या प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस, वाई इज ऑलवेज 0, वाई इज ऑलवेज 0, वाई की चलने वाली नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ x तो x होगा, y इज 0। अब हमने क्या करने हैं, m ओवर n फाइंड करना है। m ओवर n वही फार्मूला, वही y पे लगा देंगे, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y माइनस y1। अरे देखो भाई, आपको बार बार बताना पड़ रहा है। देखो ये था पॉइंट, ये था पॉइंट और ये था एक पॉइंट।
ऊपर क्या लिखोगे आप, इसमें से ये निकाल दोगे, इस नीचे आप इसमें से ये निकाल दोगे, मीन्स m ओवर n y माइनस जीरो माइनस माइनस 5, जीरो माइनस माइनस 5 and 5 minus 0 means 5 over 5, that is 1 over 1, m ratio n is equal to 1 ratio 1। ये तो आपका आ गया रेशो। अब हमने क्या ढूंढना है, अब हमने ढूंढनी है पॉइंट्स। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब हमने x इज इक्वल टू, देखो देखो जल्दी जल्दी, x क्या है हमारा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। अरे भाई इससे सौखा और क्या होगा, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू x की। x2 क्या है हमारे पास, 1:1 है, मिड पॉइंट था यार, अरे भाई मिड पॉइंट था, ये तो मैंने भी नहीं सोची, चलो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट हो तो भी अब ये फार्मूला तो आप यूज कर ही सकते हो। x2 5 मीन्स 1 इंटू 5 माइनस नॉट 5 4, बेटा 4 आएगा यहाँ पर, x2 की वैल्यू कर रहे हैं हम, दिस इज x2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। आपका ये क्या आ गया, x का पॉइंट आ गया। सी के पॉइंट क्या होंगे, सी के पॉइंट होंगे माइनस 3/2, 0। दीज आर द पॉइंट ऑफ द सी, -3/2, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, अब बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अगेन पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, यही तो हमने किया था एक, फिर वही आ गया। और इसकी तो भाई वैल्यू एक और तरीके से बहुत बढ़िया निकल सकती है। एक और तरीका बताऊंगा आपको मैं अब, ए बी सी डी, बट वो तरीका आप ऑब्जेक्टिव में बरतोगे, सब्जेक्टिव में नहीं बरतोगे, ऑब्जेक्टिव में। ओके, दो तरीकों से ये क्वेश्चन करेंगे आप हम, x, 6 एंड 3, 5। एक तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला था ना, डायगोनल्स वाला, वो तो हम करेंगे। अब मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताने वाला हूँ। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ है, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, आपको भी अच्छा नजर आए, 3, 5। अब देखो हमने ढूंढनी है एक्स की वैल्यू। वन में क्या ऐड करें तो 3 मिल रहा है, वन में क्या ऐड करें तो 3 मिल रहा है, 2 ऐड करें तो 3 मिल रहा है। वन में क्या ऐड करें, 2 ऐड करें तो 3 मिल रहा है। इट मीन्स 4 में क्या ऐड करेंगे, x मिलेगा, 2 ऐड करेंगे तो x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, 6। यस, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, 6। वेरी गुड। 5 में क्या करें तो जो 2 मिल जाए, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। और यहाँ हमारा क्या था, 6। 6 में हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ट्रैक। ओके, ये इतना ही क्वेश्चन था, ये कर दिया खालस इसको हमने। तो अब आप देखो, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 6, एंड y की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 3। ओके, एक बार चेक कर लो, 4, y, ओके, x, 6, 3, 5, व्हाट इज आर सेम है ना, तो ये तो हमारी वैल्यू बन जाएगी, y x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। अब देखो, अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से, अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। तो मैं आपको ये ट्रिक एक बार फिर बताऊं क्या, देखो क्या होगा, सब कुछ रेज कर देते हैं। 1 में से क्या ऐड करें ता जो 3 मिलेगा, हमें +2 करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, +2 करना पड़ेगा हमें। तो +2 करेंगे तो 3 मिलता है। 4 में क्या ऐड करें तो x मिलेगा, 4 में भी 2 ऐड करेंगे, 4 + 2 इज 6, x इज इक्वल टू 6। यस, 3 प्लस मीन 5 में से, यहाँ में पर 6 है ना, यहाँ पर 5 है। 5 और 2 में क्या रिलेशन है, 5 - 3 इज इक्वल टू 6 - 3 इज y। सेम रिलेशन ही उस तरफ, सेम रिलेशन इस तरफ होगा। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब मिड पॉइंट, अब हम चलेंगे मिड पॉइंट के साथ। चलो रे भाई चलो, शाबाश।
तो मिड पॉइंट ऑफ वो जो लाइन में लिखाई थी वो सेम लिख लेना। मींस क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं भाई। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इफ दे आर बाइसेक्टिंग देन व्हाट विल हैपन, देन they having same midpoint, they having a same midpoint. O is the midpoint of both lines. O is a midpoint of AC and BD, AC and BD. So this imply by midpoint formula, by midpoint formula क्या होगा, midpoint formula होगा x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. So good. 3 plus 4 over 2 comma 5 plus y over 2 is equal to 1 plus x over 2 comma 2 plus 6 over 2. 3 plus 4 7 over 2 comma 5 plus, we have to put them equal, means ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगी ना कोऑर्डिनेट्स की। तो ये आपका 7 over 2 किसके इक्वल होगा, x plus 1 over 2 के इक्वल होगा। एंड आपका 5 plus y over 2 किसके इक्वल होगा, 8 over 2 के। 2 cancel with 2, this side also 2 cancel with 2, this imply x is equal to 7 minus 1 is equal to 6, y is equal to 8 minus 5 is equal to 3। अरे भाई वैल्यू तो सेम आ रही है हमारी, क्या कितनी अच्छी थी हमारी ट्रिक भाई। सब्जेक्टिव में तो ये करना ही पड़ेगा, उनको थोड़ा सा शो करना ही पड़ेगा ना। सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही चलोगे, आप ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हो, एमसीक्यू में बड़ा काम की चीज है वो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, 3 and B is the 1, 4। अब हम सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं एक, देखो। ओके, तो टाइम पास हो गया सर्कल का। हमारे पास क्या है, O A B, AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle। तो हमारे पास क्या है, हु सेंटर, सेंटर इज 2, -3, बड़े तेज हैं ये तो, सेंटर बता दिया अब हमें। और बी, बी इज 1, 4। फाइंड ए, अरे भाई ए क्या होगा, अब यहां देखो सेक्शन फार्मूला तो लगेगा। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो x comma y is equal to x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2। This imply 2 comma -3 is equal to x, ये फाइंड करना था ना हमने, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, x1 y1 है, x1 comma y1, a की वैल्यू क्या है हमारी x1 comma y1। so 2 comma -3 x1 plus 1, x1 plus 1 over 2 comma y1 plus y2, y2 इज 4। ये आपकी क्या थी, x2 y2 थी भाई। अरे भाई ये आपकी x2 y2 थी, क्योंकि अब हमें सेंटर गिवन था। आपको एक बात बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, आप आपको सेंटर गिवन था। तो दिस सिंप्लाई 2 इज इक्वल टू x plus 1 over 2 and -3 is equal to y1 plus 4 over 2, cross multiply। 4 is equal to x plus 1 and -6 is equal to y1 plus 4। This imply x is equal to -1 plus 4 is 5। Okay, very good। And y1 is equal to, this is x1, y1 is equal to -6 minus 4, that is equal to 10। y1 is equal to -10, ये आपका क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा आपका आंसर। सो x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ये क्या आ गई हमारी
5 कॉमा -10, 5 कॉमा -5 और 3, यार 3 आएगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्किट मिस्किट हो रही है यहाँ पर, मिस्किट। x1 इज इक्वल टू 3, ये आपकी क्या आ जाएगी? 3 कॉमा -10। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्वेश्चन बाकी हैं अभी बस। कंटिन्यू रहो दोस्तों, एक्स ही खत्म करके ही उठेंगे अब हम। ये कितने क्वेश्चन है बस? ओके, 8th क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर दी respectively points, find the coordinate of b such that AP is equal to 3/7 of AB. Wow, what they have given? What they have given? Given is AP is equal to 3/7 of AB. AP is equal to 3/7 of AB. अब हम क्या करेंगे? AB को इस साइड ले आते हैं। AP over AB is equal to 3/7 मीन्स दिस इज लाइन AB। मीन्स AB कितनी है? 7 हिस्सों में बांट रहे हैं हम AP को। AB को हम कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? AB को, A एंड B को हम 7 हिस्सों में बांट रहे हैं। उन 7 में से AB कितना है? उस 7 में से AP कितना है? AP है हमारा 3। उस 7 में हमारा AP कितना है? AP है 3 एंड PB कितना होगा आपका? 4 होगा। देखो बहुत इजी तरीका है फाइंड ढूंढने का, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप लिख दो AB को हम कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? 7। और इसमें उसमें से AP कितना है? 3। मीन्स जैसे आप क्या करते हैं, आपका हम 10 मार्क्स का पेपर टेस्ट लेते हैं, आपके आते हैं 7। मीन्स टोटल आपके मार्क्स कितने थे? 10। अब टोटल मार्क्स कितने पेपर के? 10। आपके कितने आए? 7। तो आपके 6 आते तो हम 6 लगा देते, अगर आपके 9 आते तो हम 9 लगा देते। मीन्स 10 में से 9 आपके हैं, एक आपका नहीं है। और इसमें से 7 में से 3 AP के हैं और बाकी AP के नहीं है। मीन 4 AP के नहीं है, 4 किसके हैं? PB के हैं। तो AP ओवर AB इज इक्वल टू 3/7। 3 AP के हो जाएंगे, बाकी को है वो PB के हो जाएंगे। सो रेशियो इज, हमारा मेन काम क्या था? M रेशियो N ढूंढने का। तो M रेशियो N क्या ढूंढ ली हमने? 3/4। तो अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ P, मींस वैल्यू ऑफ x, y। x, y इज इक्वल टू x m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। सोच लो फार्मूला कितनी बार हो गया अभी। अब भी आपको फार्मूला ये थोड़ा सा भी भूला तो चंटे पड़ेंगे आपको। ओके, अरे चंटे कौन खाता है आजकल? प्यार से पढ़ लेते हैं, सभी अच्छे बच्चे होते हैं। x, y we have to find, so m is 4, x2 क्या है आपका? हमारा b का 2। 4 इंटू 2 प्लस n हमारा है, और सॉरी m आपका 4, m आपका था 3, m आपका था 3 था 3। तो आपका x2 2 ही था, गुड। एंड n की वैल्यू थी आपकी 4 इंटू -2 ओवर 3 प्लस 4 कॉमा 3 इंटू y2 इज -4 प्लस 4 इंटू -2 ओवर 3 प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा आपका? 6 -8 -2 ओवर 7, 6 12 -12 -8 -12 -8 -20 ओवर 7। अरे तेरा ये तो वैल्यू बड़ी उल्ट पुलट निकलती है। -2/7 एंड -20/7, -2/7 एंड -20/7, ये है आपकी वैल्यू। -2/7 एंड -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू द 4 इक्वल पार्ट, इनटू द 4 इक्वल पार्ट। अब हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, और अब इसमें हम मिड पॉइंट यूज कर देंगे सारे। देखते हो हम कैसे करते हैं। ओके, पहले तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा C,
फिर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा डी, और फिर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ई। ओके, तो ऐसे हम निकाल देंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, सी। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट, टू फाइंड सी वी विल use midpoint formula. So midpoint formula is x comma y is equal to x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2, that is equal to, शाबाश शाबाश, 2 minus 2 0। अरे मैं डायरेक्ट पुट करने वाला हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब तो आपको यहाँ पर आ गया होगा सब कुछ। 2 comma minus 2, 0, 0 over something is 0, 8 plus 2, 8 plus 2 is 10, 10 5, वेरी गुड। ये तो हमने एक सेकंड में फाइंड कर ले भाई, ऐसे ही कर देंगे सभी। तो नेक्स्ट फॉर दिस इज फॉर सी, फॉर डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 over 2 minus 1 comma, direct I'm going to put in formula. Next is 5 over 5 plus 2 7, 5 plus 2 over 7 over 2, okay, 7 over 2 for e, फॉर ई। अब हम ये पॉइंट यूज करेंगे, x कमा वाई इज इक्वल टू 1 एंड 8 प्लस 5 13, 13 over 2। चेक कर लो, ये आपके सभी नंबर हैं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में कोई भी नहीं है। ओके, तो ये आपके हैं डी के पॉइंट, मींस इसके पॉइंट आ जाएंगे आपके -1 कॉमा 7 over 2, और इसके आपके आ जाएंगे 1 कॉमा 13 over 2, और ये आपका सी था 0.5, 0.5। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किए हैं क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स मींस ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, डी ए एंड सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड ई सी एंड बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सी खुद तो मिड पॉइंट था ही ए बी का। ऐसे हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, द व्हाट्स आर गिवन, एरिया ऑफ रोम्बस वी वांट टू फाइंड, व्हाट इज दे हैव गिवन, व्हाट्स दे हैव गिवन। देखो रोम्बस का एरिया ढूंढ देते हैं अब हम, ए बी सी डी, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। देखो ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है, बेसिकली रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये आपका रोम्बस का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ज्यादा सुनने में ध्यान दो, लिखने में मत, इसको देखने में मत ध्यान दो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। डायगोनल रोम एरिया ऑफ रोम्बस इज डायगोनल 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। So what do we have to do? We have to find the value of AC firstly. By distance formula AC we have to find under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अरे भाई ये तो 7.1 का क्वेश्चन है। तो -1 -3 -4 स्क्वेयर प्लस 4 -0, 4 -0 इज 4 स्क्वेयर। ये क्या हो गया आपका 16 प्लस 16, 32 under root 32। I am doing like this only, under root 32, under root 32। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, बी डी, बी डी क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 4 -2 2 स्क्वेयर, 4 -2 सॉरी 6 स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 1 6 स्क्वेयर। ये क्या आपका आ जाएगा 36 30 72 अंडर रूट 72। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ओके, अब हम देखते हैं 32 किसके क्या होता है, 32 क्या होता है 4 अंडर रूट 2, एंड 72 क्या होता है 6 अंडर रूट 2। सो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है आपका 4 इंटू 6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है आपका 2 हो जाता है। 6 इंटू 24
स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया आंसर। ये थी हमारी 7.2 एक्सरसाइज। दैट इज ओवर। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन कमेंट हियर। एंड आप चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाओ, क्योंकि इससे हम आपको हमारा और कंटेंट मिलता रहेगा, और अब हम बहुत हाई लेवल पे लेकर जाने वाले हैं आपके इसके कंटेंट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and please share and subscribe it. Thank you.